ठीक है, अब हमारे पास ये शीट है पड़ी। ठीक है, हमने इस शीट में जो है आपके पास एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, स्टेट और सेल्स है। आज जो हमने फॉर्मूलाज करने हैं वो कुछ बेसिक से करने हैं, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने कोई फाइंड करनी है तो उसके लिए मैक्स का फंक्शन हमें दिया गया। ठीक है, आपने अपनी रेंज बता देनी है और उस रेंज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ये फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपने सबसे छोटी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए आप मेन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने रेंज अपनी सिलेक्ट करनी है और मेन का फंक्शन यूज करना है। तो इस रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन क्या करता है, आपके सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे, जिनमें नंबर्स दिए गए होंगे। जिन सेल्स में नंबर्स नहीं होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाली रेंज अपनी सिलेक्ट करती हूँ तो इसमें ये देखें कि हमारे पास ये वैल्यूज आनी चाहिए 6, क्योंकि हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं तो इसको 6 रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, 6 नहीं है बल्कि हमें 5 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल्स में हमारे पास अल्फाबेट्स यूज हो रही है और यहाँ हमारे पास नंबर्स यूज कर रहे हैं। तो काउंट वाला फॉर्मूला सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर्स होंगे, जिनमें अल्फाबेट्स होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं अगर कि अल्फाबेट्स को और नंबर्स दोनों को काउंट किया जाए तो उसके लिए आपने काउंट ए का फंक्शन इस्तेमाल करना है, इक्वल काउंट ए। ठीक है, और सेम यही रेंज अगेन दूंगी तो अब ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा, आपकी रेंज में जो ब्लैंक सेल्स होंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी रेंज ये वाली सिलेक्ट करती हूँ जिसमें एक ब्लैंक सेल को भी मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा क्योंकि एक ही इस रेंज में सेल ऐसा है जो खाली है पड़ा, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करता है, आपने अगर नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं किसी फंक्शन की बेसिस पे, ठीक है, कोई क्राइटेरिया की बेसिस पे, किसी तरह की कंडीशन आपने लगानी है तो उसके लिए आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अब मैं अपनी इस रेंज में देखूं अपने इस शीट में कि मैं सिर्फ उन सेल्स को, इस रेंज में से सिर्फ उन सेल्स को काउंट करना चाह रही हूँ जिनमें पंजाब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाया और जो क्राइटेरिया है यानी जो मैंने सर्च करना है, जो कंडीशन देनी है वो कोमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर देनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें से पंजाब, तो मैं यहाँ लिख दूंगी सिंपल डबल कोट्स के अंदर पंजाब। तो ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें ये लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 3 सेल्स हैं तो इसने 3 दे दी। ठीक है, अगर मैं इसी तरह काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करूंगी और मैं इधर इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ इस रेंज पे कि इस रेंज में 6 तक करते हैं रेंज अपनी, ये इस रेंज में से सिर्फ वो वाली वैल्यूज शो करवाओ जो लेस देन 8000 है। ठीक है, तो वो कितने सेल्स हैं पड़े ये काउंट करने हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे ग्रेटर देन या नहीं बल्कि लेस देन इक्वल टू, चलिए 12,000 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 12,000 तक या उससे कम वाले कितने सेल्स हैं उनको काउंट करेगा। तो इस रेंज में हमारे पास ऐसे 2 सेल्स हैं जो इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें 2 रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपने मल्टीपल कंडीशन की बेसिस पे काउंटिंग करनी है सेल्स की तो उसके लिए आप काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल काउंट इफ्स। ठीक है, फिर आपने काउंट पहला क्राइटेरिया रेंज देना है, जैसा मैं इस शीट के मुताबिक चाह रही हूँ कि मैं देखूं कि इस टेबल में या इस डेटा में मेरे पास ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें स्टेट पंजाब है और सिटी जो है वो लाहौर है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले स्टेट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, इसमें से किस क्राइटेरिया को मैंने फाइंड करना है वो लिखना है यहाँ पे डबल कोट्स में। ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया के लिए दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना है,
उसमें से किस चीज को आपने क्राइटेरिया के तौर पे रखना है वो बताना है। जैसे हमने कहा यहाँ पे हमें लाहौर चाहिए तो हमने लाहौर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप मजीद जितनी भी कंडीशंस या क्राइटेरियाज लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तीसरी भी लगा दूं यहाँ पे कि एम्प्लॉय का नेम अहमर होना चाहिए, तो ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो, ठीक है। जैसे वो स्टेट में देखेगा पंजाब होना चाहिए, तो जनाब पंजाब के ये 3 सेल्स हैं बड़े हमारे पास यहाँ पे, 1 2 और ये 3। और सिटी में हमारे पास पंजाब के अगेंस्ट हमने क्या कहा है, कौन सा हो, लाहौर। तो पंजाब के साथ सिटी ये तो मुल्तान है, तो इसको ये खत्म कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। यहाँ देखेगा इसके अगेंस्ट लाहौर है, उसने कहा ओके है, ये काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। पंजाब के अगेंस्ट ये दूसरा भी लाहौर है, तो इसको भी काउंट कर लेगा 1। यानी ऐसे 2 सेल्स हैं जिनमें ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं। अब तीसरा क्राइटेरिया भी हमने दिया हुआ है, और वो है कि आपके पास एम्प्लॉयज के नेम जो है वो अहमर होना चाहिए। तो ऐसा पंजाब के अगेंस्ट देखो तो ये वाला पहला ये तो वैसे ही स्किप हो जाता है। दूसरे में देखो तो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, ठीक है। अगर ये सेकंड वाले का नाम मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, एम्प्लॉय का अहमर करती हूँ, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ये 2 हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास काउंट इफ और काउंट इफ्स के फॉर्मूलास।